ये सब आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकती हैं। मेरी आवाज सुन रही है आपको? यस, आप अपने आप को अनम्यूट करें और कल की हम लोग थोड़ी शेयरिंग करते हैं। थैंक यू नम्रता जी, यदि अनुराधा जी, थैंक यू सो मच। प्लीज कल जो टास्क था, कल का नहीं, आई मीन परसों का जो टास्क था हमारा 10th डे का, प्लीज शेयर करिए किसने मैजिकल डस्ट डस्ट डाला और क्या महसूस हुआ, कैसे किया। प्लीज डू शेयर। कौन शेयर करेगा? किसी के पास नहीं है शेयरिंग? पहले तो कल कल का सेशन बहुत मिस किया हम लोग ने। कल पूरा दिन ऐसा लग रहा कि कुछ एक चीज मिसिंग है लाइफ में। क्यों मिसिंग था? हम लोग जो इतना 10 दिन तक किए उसको कल पूरा डाल देना था ना अपने इस दिन में। नहीं नहीं, ग्रेटिट्यूड वो कोई हम तो लोग का 1 घंटा का क्लास वो नहीं रिवीजन है। हो रहा था। वो रिवीजन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो 1 घंटा बहुत मिसिंग था पूरे दिन में। हाँ, डेफिनेटली ग्रुप एनर्जी होता है, सबका होता है, मिस करेंगे ही हम लोग। तो इस मिसिंग पार्ट को अब हम लोग को अपने लाइफ में पूरा इंटीग्रेट करना है। ये जो मिस आज हम लोग को मिसिंग लगा, एक दिन नहीं किया तो इतना मिसिंग लग रहा है, क्यों ना हम इसे अपनी आदत बना लें। क्यों ना इन रिचुअल्स को हम कदम कदम पे करें। आज का डे 11th इसी के ऊपर है, पूरा मैजिकल मॉर्निंग के ऊपर। तो मैजिकल डस्ट का पहले शेयर करते हैं 10th डे का, कि आपने कैसा महसूस किया जब हम हर छोटी चीज के लिए अपने हर हेल्पर्स को या अपने जो भी हमको हेल्प कर रहे हैं हर जगह से, उन पे जब हम मैजिकल डस्ट डाल रहे हैं, तो कैसा लग रहा था? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने नोटिस किया मेरे हेल्पर्स ना मतलब और भी ग्रेटफुल हो गए, उन लोग की तरफ से भी मुझे सेम रिस्पांस मिला। थैंक यू ओके। मास्टर्स। हम लोग पहले थैंक यू बोलते थे, लेकिन मतलब इतना इनर हार्टली नहीं बोलते थे। लेकिन अब इस चीज यस को यस। फील करते हैं, बोलते हैं, बल्कि हमारे ये छोटे धन्यवाद। बच्चे हमसे ज्यादा बोलते हैं। बच्चे तो है ही, हमने तो इतनी सारी परतें लगा ली है ना, अपना हाँ, बचपना हम खो दिए हैं। तो उसे वापस रीगेन कैसे करेंगे जब हम हर चीज से खुश होंगे? बच्चे को देखिए ना, कुछ भी पहना देते हैं, वो लोग उसी में खुश है, मस्त। सिर्फ उनका ध्यान रहता है उस जॉय में, और कहीं ध्यान नहीं यस। रहता है। और बाकी चीजें तो वो लोग, अवेलेबल ही है ना। और हमने हाँ, आदत बना ली है अपना जॉय किसी और चीज में ढूंढने में। तो अब हम धीरे धीरे जान रहे हैं हमारा जॉय यही है, अभी में है, न कि कोई बाहरी चीजों में है। तो मैजिकल ऐसे तो वर्ल्ड मैं में ये जो मैजिक। ग्रेटिट्यूड हाँ जी, बोलिए। मैं साल भर से लिख रही थी, लेकिन इस क्लास से ना मेरे को मैं मतलब एकदम चेंज आ गया है। अब मेरे में जरा भी हिच नहीं है कि मेरे को थैंक यू मतलब फील करना है, अपने से यस। आ रहा है। ये आज ही मैं, जैसे थैंक आज यू। का टास्क है मॉर्निंग मैजिकल मॉर्निंग वाला, तो मैं सोची पहले मैं फील करती हूँ इसको, क्योंकि मुझे ही ये रेडिएट करना है आप लोगों में। आज मॉर्निंग में मैं उठी, अच्छा, आज का टास्क करेंगे उसके बाद मैं शेयर करूंगी आज का चैप्टर करने के बाद। एक्चुअली जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना, हम बहुत पॉजिटिव जोन में होते हैं और हमें उस समय कंप्लेन नहीं दिखाई देती। दोनों चीज कभी भी एक साथ होती ही नहीं है। आइदर आप ग्रेटिट्यूड में हो या कंप्लेनिंग में हो। तो जैसे ही कंप्लेन में हो ना, आप तुरंत समझ जाओ कि मुझे अपना मूड चेंज करना है। मतलब आपको दे दिया गया, मैजिक बैंड दे दिया गया कि आपके पास ये मैजिक बैंड है, अगर आप कंप्लेन जोन में हो तो आप उसमें रहो, आपको मैजिक बैंड दे दिया गया, समझा दिया गया। आप ग्रेटिट्यूड में रहो तो वो आपकी चॉइस है। और लाइफ हमें देती है बहुत सारे चैलेंजेस, और लाइफ वही यूनिवर्स बोलता है कि अब आप चेक करो अभी आप किस मोड में हो। अगर हम उस चैलेंज को प्रॉब्लम मान के बैठ जाएं और फिर शिकायत मोड में चले जाएं, तो हम वही पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, जो चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं उसमें एक एक दिन एक एक चीज के बारे में है, एक एक सिचुएशन के बारे में है कि आप अपनी सिचुएशंस को भी कैसे बदल सकते हो। हाँ, हम डेड को जिंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सिचुएशंस में कैसे रहना है ये जरूर हम चूज कर सकते हैं। हम किसी दूसरे इंसान को नहीं बदल सकते, लेकिन हमें कैसे रहना है ये जरूर हम चूज कर सकते हैं। और फ्रेंड, जब हम जैसे मोड में रहते हैं ना, हम वही वाइब्रेट करते हैं अपने घरों में भी। तो आज हम अगर हैप्पी हैं तो ऑब्वियसली हम हैप्पीनेस वाइब्रेट करेंगे, हम अपने बच्चों को हैप्पीनेस देंगे, हम अपनी फैमिली को हैप्पीनेस देंगे। इजंट इट? तो हमें वही रेडिएट करना है जो हम चाहते हैं। हम बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? हम बहुत सारा धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन जो जॉय जीवन का है, अगर हम वही रेडिएट नहीं करेंगे,
तो कैसे होगा? ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको जॉय दें, हैप्पीनेस दें, ऐसा एनवायरनमेंट बना के दें जिसमें वो लोग नरिश हो सके, न कि शिकायतों का एकदम पुल बांध दें। खुद शिकायत जोन में रहे, बच्चों की भी सारे दिन शिकायत करें। गिव लव, लव हील्स एवरीथिंग। बच्चों से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए। ये ना सीड है, अभी बीज है। हम सोचेंगे आज करेंगे, आज मैजिक हो जाएगा। बहुत सारे मैजिक आज भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ मैजिक को कुछ समय लगता है नर्चर होने में। तो जैसे हम बीज डालते हैं, तुरंत बीज नहीं उगता है। आज ही बीज डाला, आज ही पौधा नहीं बनेगा। तो कुछ समय दे उसको फ्लरिश होने के लिए, उसमें रोज पानी डालें। और ये पानी है ग्रैटिट्यूड का, ये पानी है प्यार का, ये पानी है विश्वास का, जो हमें बनाए रखना है अपनी वर्स से वर्स सिचुएशन में भी। वर्स बोलने के लिए है, लेकिन वो हमारे लिए ही है। ये चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे ना, हमें धीरे धीरे सब समझ में आएगा। बी ओपन फ्रेंड्स, अपने आप को ना ओपन रखेंगे चीजों को अंदर जाने के लिए। हम पहले ही अगर जज करेंगे ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो वो अंदर नहीं जाएगी। तो हम अपने आप को ओपन रखेंगे चीजों को अंदर जाने के लिए, सीप इन करने के लिए। और सबसे मेन चीज, जो टास्क है देखने में, बोल सकते हैं छोटे मोटे टास्क हैं, देखने में हो सकता है वो बहुत वियर्ड लगे, लेकिन फ्रेंड्स इनको जब आप करोगे ना, उसकी ग्रेविटी, उसका स्ट्रेंथ आपको तब ही खाली पता चलेगा। सुबह उठ के क्या करना है हमें? अरे क्यों मैजिकल डस्ट डालना है? ऐसे कोई थोड़ी ना होता है मैजिकल डस्ट डालने से। लेकिन जब आप करोगे, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। और एट द सेम टाइम जिसके लिए आप सोचते हो और करते हो, उसकी एनर्जी शिफ्ट होती है। तो वी ऑल आर एनर्जी बीइंग, हम लोग हर समय वाइब्रेट करते हैं। अब वाइब्रेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है आपका एनवायरमेंट। कैसी भी सिचुएशन हो, ढूंढ के निकाल लीजिए उसमें से थैंकफुल होने के लिए रीजन। कैसी भी शिकायत हो, जैसे एक एग्जांपल दूंगी, जैसे मेरे हस्बैंड से अगर कोई मेरी बात होती है, तो मैं तुरंत सोचती हूँ आज कोई बात होगी, शिकायत आ रही है ना, नाराजगी है, तो तुरंत सोचते हैं कि अभी मैं इसमें से क्या ग्रेटिट्यूड निकालूं। क्योंकि अपनी सभी जानते हैं कि जब हमारा किसी से झगड़ा होता है, नाराजगी होती है, तो कुछ ग्रेटिट्यूड दिखाई नहीं देता। एक्चुअली दिखता है, हम देखना नहीं चाहते। एक मिनट के लिए सोचे कि हम क्या एक रात भी उनके बिना सो पाते हैं? कितना सिक्योर्ड लगता है, भले कितने बदमाश हो, कितने नोटी हो, कितना ही मुझे तंग करते हो, लेकिन हम एक रात, मैंने तो देखा है, मैं अगर झगड़ा करके बाहर भी रूम में जाऊंगी ना, मैं वापस घूम के आ जाती हूँ। मैं नहीं सो पाती हूँ, मुझे चाहिए। आई एम नॉट डिपेंडेंट, बट बहुत एक अहम पार्ट है मेरी लाइफ का। तो हम लोग कितने ग्रेटफुल हैं उनकी, उन चीजों के लिए। कितने इंपॉर्टेंट है वो लोग हमारी लाइफ में, और हम उन्हीं की शिकायत करते हैं। आप देखना, आप जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उनकी शिकायत सबसे ज्यादा करते हो। तो क्यों करना है हमें शिकायत? आज से अब हमें ढूंढ ढूंढ के उनके लिए अच्छी चीजें ढूंढनी है। थैंकफुल होना है अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में। जिसके लिए सबसे ज्यादा कंप्लेन है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड ढूंढ के लिखिए। पहले हम लिखेंगे, फील करेंगे, फिर वो हमारी लाइफ में आते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग आज चैप्टर करते हैं। आप लोग को स्क्रीन ठीक से दिख रही है? यस पूनम। थैंक यू सो मच। तो हमने, हमारा परसों का अभ्यास था कि हम जादुई धूल का छिड़काव करें। हमने 10 नियामतें लिखी, थैंक्स किया, 10 लोगों पे जादुई धूल छिड़की। और धूल उन पे छिड़की, लेकिन हमने कैसे भाव महसूस किए। फिर रात को पत्थर लेके दिन में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए हमने थैंक यू बोला। अब आज का अभ्यास है, ये देखिए, सुबह सुबह हमारी कहाँ से सुबह होती है? बेड से उठ के सीधा बाथरूम। सबका, मैक्सिमम लोगों का सुबह ऐसे ही होता है। तो यहाँ रोंडा भवन ने बाथरूम का सीन दिखाया है कि कैसे वहां पे भी हम मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। बाथरूम बोलने के लिए है, लेकिन मैजिकल मॉर्निंग हमारी आंख खुलते ही स्टार्ट होती है। देखिए किस तरह हर जगह वो मैजिक बिखरा हुआ है। तो हम भी क्रिएट करने वाले हैं यही मैजिक अपनी लाइफ में। 11th डे, अ ब्यूटीफुल डे, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे, तब आप सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। कितना सुंदर लाइन है। जब आप सुबह जागे, हम रोज सुबह जागते हैं, हम तो ऐसे ही जाग जाते हैं।
हम सोचते भी नहीं कि अरे हम जिंदा है तो उसके लिए हमें थैंकफुल हो, आनंद भी कुछ है जीवन में उसके लिए थैंकफुल हो, लाइफ में प्रेम भी है। मतलब हम चीजों को हम बहुत लाइटली लेना स्टार्ट कर देते हैं। म्यूट करना होगा, 1 मिनट। अभी आप लोग कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी सेशन चल रहा है, तो हम लोग मैंने सबको म्यूट कर दिया। तो फ्रेंड्स, सुबह जब हम जागते हैं, क्या हम अपनी जीवित होने के लिए थैंक फील करते हैं? जब हम जागते हैं, क्या हम हेल्दी होने के लिए थैंकफुल फील करते हैं? क्या ये आंखें खुलने के लिए हम थैंकफुल होते हैं? हमारे नियर एंड डियर वंस सब स्वस्थ हैं, सब हमारे आसपास है, क्या हम उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं? नहीं। बहुत ग्रांटेड लिया है हमने सुबह को भी। सुबह उठते हैं और ऐसे उठते हैं जैसे कि पूरा जीवन रुक जाएगा अगर हम फटाफट भाग दौड़ में नहीं लगेंगे तो। जैसे वो एक मूवी आई थी ना, चाची 420, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। हमारी जिंदगी ऐसी हो चुकी है, भागा भागा सा। अब तो हमें समझना है कि ये मॉर्निंग में हम कैसे मैजिक क्रिएट करते हैं, जो हमारा पूरा दिन भर मैजिक रहता है। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। हमारा पूरा दिन कैसे मैजिकल रहेगा? जब हम उस पे पूरा दिन ग्रेटफुल फील करेंगे। आपने 1 घंटा तो सेशन में ग्रेटफुल फील कर लिया, लेकिन उसके बाद वही शिकायतें स्टार्ट हो गई। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जब हम अपनी आंखें खोलते हैं। कहते हैं ना, हर सुबह एक नया दिन, एक नई शुरुआत का दिन होता है। तो अगर हम सुबह ही आंख खोल के ग्रैटिट्यूड में आ जाएं, तो हमारा पूरा दिन मैजिकल हो सकता है। यहाँ पे राइटर ने यही कहा है कि मॉर्निंग में ही ग्रैटिट्यूड से भर ले। वो कैसे भरेंगे हम आगे जानेंगे। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ को देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है। फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग थोड़े टास्क कर रहे हैं, इसे एक्चुअली हमको इन्वाइट करना है अपनी डेली लाइफ में, मोमेंट टू मोमेंट करना है। तो ये इसका ऐसा जादू है। तो इनिशियली हो सकता है आपको लग रहा है अरे हमें टाइम लग रहा है, हम बैठे हैं, हमें 10 ढूंढ के थैंकफुल लिखना पड़ रहा है, हमें ग्रैटिट्यूड लिखना पड़ रहा है। लेकिन ये करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा, आप चलते फिरते, काम करते, घूमते फिरते, हर समय आपके अंदर से एक एक क्या बोलते हैं ना, चैंटिंग चलने लग जाएगी थैंक यू की। जैसे मैंने महसूस किया है, मैं आंखें खोलती हूँ ना, ऐसे लगता है अंदर से वो थैंक यू का एक चैंटिंग चलता रहता है मेरे अंदर में, वो फीलिंग चलती रहती है। तो ये हमें अपने रोम रोम में बसाना है इस धन्यवाद भाव को। और इससे कोई आपकी गति धीमी नहीं होगी, इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप अपनी सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, हम जितना देर मेडिटेशन के, जितनी देर ग्रेटफुल लिख रहे हैं ग्रैटिट्यूड, उतनी देर तो हम अच्छा लगता है, उसके कुछ समय आगे पीछे भी हमें अच्छा लगता होता है। लेकिन बाकी के टाइम क्या होता है? बाकी के टाइम जो सपोज समझिए हम 14 घंटे अगर जगे हुए रहते हैं, तो बाकी के टाइम हम क्या करते हैं? 1 घंटा हम ग्रैटिट्यूड में रहे, लेकिन बाकी के टाइम अंदर ही अंदर कुछ कुछ शिकायतें चलती रहती है। तो हमें ये प्रैक्टिस हमें अवेयर कराती है कि यहाँ शिकायतों की कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ धन्यवाद की ही जगह है। तो इसे हमें प्रैक्टिस में लाना है। और ये प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप डेली का टास्क करोगे, डेली अपने आप को उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रखोगे, फिर आप देखोगे ना, ये आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप उठोगे और आपको थैंकफुल होते जाओगे और आपका लाइफ मैजिकली इतना सुंदर होता जाएगा, आपको लगेगा एक्चुअली आई एम मैजिशियन। तो क्योंकि पूरे दिन में हम बहुत नकारात्मक विचार में चले जाते हैं और हमें एक्चुअल बातें पता भी नहीं चलती, क्योंकि हम अनअवेयर होते हैं पूरा दिन। तो ये अवेयरनेस प्रैक्टिस है। जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई भी जगह नहीं बचती। जब आप कृतज्ञ होते हो ना, तो नकारात्मकता आपसे दूर चली जाती है।
इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होता देखेंगे। फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी टास्क इज सो ब्यूटीफुल। मैजिक है हर टास्क में, और ये आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे जरूर करें। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मतलब अपने आप को इस तरह प्रिपेयर कर ले कि आंख खुले भी बाद में और अंदर ही वो रटन चले, थैंक यू, वाओ, ये मेरे संग हो रहा है एक्चुअली अभी। इस बात के लिए धन्यवाद कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आप जिंदा है तो जरूर आपका कोई पर्पस है, जरूर आपका कोई कारण है। आप कितनी हेल्प कर रहे हो अपने परिवार की, बच्चों की। अब बहुत जन को हो सकता है शिकायत हो, अरे उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उनको क्या फर्क पड़ता है वो बात की बात है, लेकिन हम उनके लिए, उनके जीवन में फर्क ला रहे हैं, तो अपने लिए थैंकफुल होइए, अपने जिंदा रहने के लिए थैंकफुल होइए, अपने अलाइव होने के लिए बहुत बहुत शुक्राना करिए। क्योंकि एक दिन अगर हम बीमार पड़ते हैं तो देखते हैं ना क्या हालत हो जाती है हमारे घर की, सारा घर परेशान हो जाता है। तो वी आर सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर यूनिक, वी आर, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अपनी इस यूनिकनेस, अपनी इस इंपॉर्टेंस को समझिए। बिना हिले डुले आपको थैंक यू बोलना है। इस बात के लिए धन्यवाद कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में और एक दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ के परे हो जाते हैं कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। ईच एंड एवरी मॉर्निंग इज इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, देखा है कि जब हमारे कोई नियर एंड डियर वंस नहीं रहते हैं, वो हमारे बीच उस मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं रहते हैं, तो हमें कैसा महसूस होता है, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस महसूस होती है। तो पहले अपने जीवन के लिए थैंकफुल होइए और फिर हम सबके लिए थैंकफुल होंगे। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी उम्मीदें हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन में एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि ठीक है ना, दिन है, क्या हमें इम्पोर्टेंट है, क्या है, लेकिन हम सभी महसूस किए, जिस दिन हम बीमार होते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। हम लेट उठते हैं तो ऐसे लगता है अरे सारा दिन तो ऐसे ही चला गया। तो हर समय, हर घड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग सब अ, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी बार बार देखिए, 15-15 मिनट के लिए देखिए, बार बार अपने आप को रिवाइज करिए कि क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, वही मैजिक क्रिएट कर रहा है हमारी लाइफ में। तो इसमें बहुत अच्छा इस मूवी में दिखाया है बाथरूम का, कि कैसे हम बाथरूम, एक बाथरूम से हमारा थैंकफुल स्टार्ट होता है या शिकायत स्टार्ट होती है, वो हमारे पूरे दिन को कैसे इफेक्ट करती है। और हम सभी ने देखा है जीवन में, हम सभी ये महसूस किए हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, हम कई बार हमारा दिन अच्छा अगर नहीं जाता तो हम बोलते हैं ना, अरे यार आज किसका मुंह देख के उठे थे हम। तो ये मुंह किसका देख के उठे से ज्यादा ये होता है कि हम क्या महसूस करके उठे, क्या शिकायत लेके उठे। अगर हम थैंकफुल होके उठते हैं ना तो हमारी वो शिकायतें रफा छू मंतर हो जाती है, लेकिन अगर हम शिकायत लेके उठते हैं तो वो शिकायतों की एक चेन बन जाती है, एक शिकायत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो एग्जैक्टली फ्रेंड्स, हमें इस पैटर्न को कंप्लीटली चेंज करना है। अब एक ग्रैटिट्यूड से दूसरा ग्रैटिट्यूड, दूसरा ग्रैटिट्यूड से तीसरा ग्रैटिट्यूड, वो कैसे आएगा? आंखें खोले, अपनी इन ब्यूटीफुल आईज के लिए थैंक यू बोलिए, अपने इस हार्ट के लिए थैंक यू बोलिए जो आज की सुबह आपको दिखा रहा है। अपने पांव जमीन पे रखते हुए थैंक यू बोलना है। आप इसे करेंगे तब इसका जादू आप और भी गहरा समझ पाएंगे। जब आप आज एक नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले क्या कहें? शब्द धन्यवाद। इस बात के लिए धन्यवाद कि आप जिंदा हैं, और आपको, ये मैंने पढ़ लिया, सॉरी। एक दिन आप छोड़ के देखिए, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि कितनी अलार्म घड़ी में ऑफिस में। हाँ, आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। फ्रेंड्स, आप जानिए जिनको रात भर नींद नहीं आती उनके लिए वो रात कितनी लंबी हो जाती है, और वो उस मॉर्निंग का ऐसे बेसब्री से इंतजार करते हैं जैसे पता नहीं क्या है। तो अपनी उस नींद के लिए धन्यवाद बोलिए कि इतनी ब्यूटीफुल नींद आई जिससे आप इतने फ्रेश हो और इस मॉर्निंग को एंजॉय करने के लिए रेडी हो, इस वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो, अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए रेडी हो, अपने आप को हेल्प करने के लिए रेडी हो। आप इतने सौभाग्यशाली हैं
आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था। धन्यवाद। कैसे हम फ्रेंड्स देखे हैं ना, एक-एक तकिया, चद्दर, अरे ये मेरा तकिया है, ये मेरा चद्दर है। हमारे बच्चे भी ऐसे लड़ते हैं, ये तो मेरा ही जगह है, मुझे इसी प्लेस में नींद आती है। तो कैसे आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको हेल्प कर रहा है, आपको अच्छी नींद लाने के लिए, ताकि आप नया सुबह देखें और भी फ्रेश फील करें। तो क्या हमने उन तकिया चद्दर को भी कभी थैंक यू बोला है? कभी उसे प्यार से हाथ फेरा है कि वाओ तुम हो तो मुझे और अच्छी नींद आ रही है। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहिए। ये धरती जो सबका बोझ ढोए है, क्या हम उनको थैंक यू बोलते हैं? ये फर्श जैसे ही उसे टच करे थैंक यू बोलिए। हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से सिखाया है कि धरती माँ को प्रणाम करके उठो एंड फील इट। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताज़ा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए, ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएँ तो कहें धन्यवाद। इसके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण, बाथरूम की हर उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताज़ा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कई बार हम बाहर जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ फ्रेश बाथरूम नहीं होता है, पानी ठीक से नहीं आता है, तो हमें कितनी कंप्लेन हो जाती है वहाँ पे। हम फ़ील नहीं करते, फिर हमें याद आता है, अरे! घर में तो हम कितने थैंकफुल थे, मेरे पास सब चीज़ अवेलेबल थी, और जब हम घर में रहते हैं तो हम उस भाव को ही भूल जाते हैं, उस ग्रैटिट्यूड को ही हम भूल जाते हैं। तो स्टार्ट योर ग्रैटिट्यूड अपने आँख खुलते ही, और अपने जैसे-जैसे कदम बढ़ाते जाएँ, बाथरूम तक जाएँ। बाथरूम में सब मोस्टली सबके मिरर होता है, अपने आप को देखिए, ब्यूटीफुल स्माइल बिखेरें, थैंक यू बोलिए। जो भी चीज़ छुएँ, जो भी चीज़ लें, एक्चुअली ईच एंड एवरीथिंग इज़ फॉर अस ना। जैसे ब्रश है, वो ब्रश आपके लिए बना है, आपकी सफाई के लिए बना है। टूथपेस्ट वो आपके दाँतों को साफ करने के लिए बना है। तो हम चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। हमें लग रहा है ये इनमें जीव नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग हैज़ कॉन्शियसनेस। मेरे पापा मुझे समझाते थे हमेशा, छोटी थी तो मुझे बोलते थे, जिन चीज़ों की आप रिस्पेक्ट करोगे ना, वो चीज़ें आपको और ज़्यादा मिलेंगी। तो मैंने एक्चुअली एक कपड़े को ना पाँव से ऐसे फेंक दिया था एक बार। तब मेरे पापा ने ये बात मुझे बोली थी। मुझे ये क्वेश्चन अराइज़ हुआ था कि इस कपड़े को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इसे पाँव से फेंकूँ, उसे नीचे फेंक दूँ या कुछ भी करूँ। लेकिन आज अगर हम लॉजिकली सोचें इस बात को, कि एक्चुअली जिन चीज़ों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें ध्यान से नहीं रखते, वो चीज़ें खराब जल्दी हो जाती है। कपड़े हैं, उसे ऐसे ही डाल देते हैं, इधर-उधर फेंक देते हैं, उनमें ज़्यादा दाग लग जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो हर चीज़ ऐसी है फ्रेंड्स, हम लाइफ में जिन चीज़ों की कंप्लेन करते हैं, जिन चीज़ों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो चीज़ें हमारे पास जो आज है वो चली जाती है। कहने का मतलब है जो आज हम जी रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो आज का नहीं जी रहे हम। हम अपने आने वाले पहले पल का अभी जी रहे हैं, और अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट मोमेंट के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो आज तक आप जिए, आप बहुत अबंडेंस में हो, तो ये आप तक का कल तक का जुगाड़ था। आपने जो कल तक क्रिएट कर रखा था। तो अगर आपको लाइफ में आगे भी ऐसे ही रहना है और अबंडेंस में रहना है, तो आप अपनी लाइफ में और थैंकफुल ऐड कर दीजिए। हर चीज़ों के लिए जब हम थैंकफुल होंगे ना, हम देखेंगे कि कैसे यूनिवर्स आपको हर चीज़ ऐसे ही खुले प्रोवाइड कर रहा है, जिनको हमने देखा भी नहीं ध्यान से। जब आप कपड़े पहने तो सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं, जिनमें से आप जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। अपने पास कितने कपड़े हैं? 4-5 तो मैं मिनिमम बोलूँ, कितने कपड़े हमारे पास हैं, लेकिन हमारी कंप्लेंट क्या रहती है, अरे! अलमारियाँ भरी है, कपड़े ही नहीं है हमारे पास। थैंकफुल होइए कि आपकी अलमारियाँ भरी हुई है, आपके पास एक से ज़्यादा कपड़े हैं पहनने के लिए। बी थैंकफुल फॉर दैट। जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं, उनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं, धन्यवाद। इस बारे में सोचिए कि आप एक दिन में जो कपड़ा पहनते हैं, उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान है। अब कितने सारे, जैसे नल में अगर हम पानी लेते हैं, तो फ्रेंड्स नल का पानी हमने पे किया, नल लगा दिया, लेकिन पाइपलाइन बैठाने में हमारा कोई इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। पूरे शहर में पाइपलाइन बिछी, रिजर्वॉयर थे, कहाँ से पानी आया, उसके पीछे बहुत-बहुत लोगों की मेहनत है। लेकिन हम सिंपली टैप खोलते हैं, एन्जॉय करते हैं, लेकिन थैंकफुल नहीं होते। ये कपड़ा है, कपड़ा एक धागे से, सुई से कैसे बनता है, कितनी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है, तब वो कपड़ा बनता है, तब हम पहनते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं, हमारे पास तो ढंग के कपड़े नहीं है। बिकॉज़
हमने उनको ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, हमने उनको ध्यान ही नहीं दिया, हमको लगा ये तो होना ही चाहिए हमारे पास। जब नहीं होता है ना, तब हमें बातें समझ में आती है। इसीलिए हमसे वो चीजें कई बार ले ली जाती है, क्योंकि हम चीजों को समझने के लिए उस समय रेडी नहीं रहते। तो हमसे जब चीजें ले ली जाती है ना, तब हम सोचते हैं ओ यस मेरे पास तो ये था, आई वॉज सो थैंकफुल। तो अभी से स्टार्ट करिए अपनी हर उन चीजों के लिए थैंकफुल होना जो है और जो नहीं है, क्योंकि जो नहीं है वो और आ जाएगा और जो है वो और बढ़ जाएगा। तो जब भी आप कपड़े पहने तो सोचिए कि आप कितनी सौभाग्यशाली हैं, आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी आप पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद इस बारे में सोचिए कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हैं। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब है। उनके बिना जीवन की कल्पना तो करके देखिए। जूतों के लिए धन्यवाद दें। मैं एक मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ हर चीजों के लिए धन्यवाद भाव केंद्रित करें। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करने और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव है। केंद्रित कृतज्ञता मतलब फोकस्ड ग्रैटिट्यूड। जैसे आज हम लोग का फोकस्ड ग्रैटिट्यूड है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में प्रोवाइड की जा रही है सब चीज के लिए आप थैंकफुल हो। तो फोकस्ड है ये ग्रैटिट्यूड। आज हमारा पूरे डे के लिए हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। तो आप और ज्यादा ग्रैटिट्यूड, आप सोचेंगे एक साथ मैं सबके लिए ग्रैटिट्यूड हो जाऊं, तो वो संभव नहीं है फ्रेंड्स। आप लेकिन अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड होगी, तो आप इस भाव को अपने लाइफ में बढ़ा लोगे। तो ये है केंद्रित ग्रैटिट्यूड। अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहनकर तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुए या इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो सुबह उठने से लेकर आप जब तक रेडी हो, एक क्योंकि पूरा डे को एक बार हमारी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, या जो लोग कर सकते हैं डेफिनेटली गो फॉर दैट। आज का हमारा टास्क है कि हम पूरा दिन धन्यवाद, उठते धन्यवाद दें और जब तक नहाए धोए रेडी हो हम थैंक यू फील करते चले। ड्रेस के लिए भी थैंक यू, अपनी हेल्थ के लिए भी थैंक यू। इसमें देखिए आप इंक्लूड करते चलिए अपनी हेल्थ को, अपने जिन चीजों को आप यूज कर रहे हो, सोप को, टूथब्रश को, शैम्पू को, अपने बाथरूम को, क्लीनलीनेस को। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं, उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। कोई बात नहीं अगर आप नहाते नहीं, उठते या ड्रेस नहीं चेंज करते, लेकिन आप कुछ तो करते हैं। आप हर उन चीजों के लिए धन्यवाद दें। कुछ तो आप यूज करते हैं। अगर आप सोफे पे ही बैठे हो तो सोफा के लिए धन्यवाद दीजिए, बेड के लिए धन्यवाद दीजिए, अपनी उस रजाई तकिए के लिए धन्यवाद दीजिए। और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद करें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। ये आपकी सुबह को और ज्यादा आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करती है। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं, जैसे कि फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पर फर्श पर रखती हूँ और कहती हूँ आपको, जब आपका दूसरा फर्श रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। मतलब अपने हर चीज में आपको धन्यवाद देना है। आप जब उठ के अगर आप सीधा ब्रेकफास्ट ही कर रहे हो तो अपने उस सैंडविच के लिए धन्यवाद, जिसने ये सैंडविच बनाया, जिससे ये सैंडविच बना, जिन चीजों को यूज करे, आपने प्लेट यूज किया, हर इन चीजों को धन्यवाद फील करते चले तो आप देखिएगा वो सैंडविच भी कितना टेस्टी हो जाएगा। आपके मुंह तक जाते जाते उसका टेस्ट ही बदल जाएगा, क्योंकि आपके भाव से स्वाद बदलता है। और आप जमीन पे पाँव रखते ही जब पहला पाँव रखते हैं धन्यवाद दे, दूसरा पाँव रखते हैं धन्यवाद दे। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पाँव पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती है। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ।
जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ, खुशी से मैं नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस कर रही होती हूँ, तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर रही है, कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ, तो वाक़ई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज़ें लगातार होती है और हर अच्छी चीज़ होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति और तेज़ हो जाती है और अधिक अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। फ्रेंड्स, आप लोग सब महसूस कर रहे हो कि जब से आप ये 10th डे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी लाइफ में थैंकफुलनेस काफ़ी बढ़ गई है। आपको जो अच्छा कम लग रहा था, वो आपको अच्छा ज़्यादा फीलिंग होने लग गया है, इज़न्ट इट? आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज़ आपके लिए सही होती होती लगती है, लेकिन जादुई सुबह के अभ्यास के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अच्छा और बुरा तो हमारा परसेप्शन है। हर चीज़ हमारे लिए होती है, लेकिन हम ढूँढ निकालते हैं उसमें से अच्छाई या बुराई। तो क्यों ना हम उसमें से अच्छाई निकालें? ये मैं आप लोग को बार-बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अच्छे से हमारे ज़हन में बैठ जाए। जो बुरा हमें दिख रहा है, वो हमारा नज़रिया है। बुरा कुछ भी नहीं होता है, हम क्या चूज़ करते हैं उसमें से, वो बुरा होता है। हर हर जन को 50-50 चीज़ें दी जाती है, चाहे वो मटेरियली बोल लीजिए, संस्कार बोलिए, कुछ भी चीज़ें हैं। वही बोलते हैं ना, आधा 1 ग्लास है, हम सबको वो 1 ग्लास दिया गया जो आधा भरा है, आधा खाली है। और फ्रेंड्स, उसमें से अच्छा देखना सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी चॉइस है, हमारा परसेप्शन है। तो अगर अच्छा आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पे, तो आप समझ जाइए ये आपकी ज़िम्मेदारी है उसमें से अच्छा देखना है और वो दिखेगा अगर आप अपने आप को अलाउ करोगे तो। जो भी लाइफ़ में कंप्लेंट्स दिख रही है, वो सब का सब हमारा क्रिएट किया हुआ है। अभी हो सकता है एकदम से आप रिबेल हो जाएँ इन चीज़ों के लिए कि क्यों ऐसा? ऐसा तो नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ये हमारे ही संचित कर्म है। तो कर्म क्या है? जो हम देख रहे हैं, जो हम परसीव कर रहे हैं। तो क्यों ना हम क्रिएट करें जो हम चाहते हैं लाइफ़ में। हम तो कंप्लेन चाहते ही नहीं, तो क्यों हम कंप्लेन में जाएँ? लेकिन कंप्लेन से क्या होता है, हम विक्टिम मोड में जाते हैं। हम अपने आप की सिम्पैथी के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं कि कोई हमारी हेल्प करे। तो नहीं फ्रेंड्स, आप अपने लिए ज़िम्मेदार बनें, अपने जीवन की ज़िम्मेदारी उठाएँ। अपने आप को जानें कि हमें चाहिए क्या? चाहिए क्या? हैप्पीनेस, तो चूज़ हैप्पीनेस। ये सिंपल है, अगर आप इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो ये और सिंपल होता जाएगा। इनिशियली थोड़ा-सा एक खिंचाव होगा हैप्पीनेस और सैडनेस की चॉइस में, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप एक बार अपने आप को अलाउ करोगे ना उस सैड मोमेंट पे कि आई चूज़ हैप्पीनेस, आई चूज़ लव, आई चूज़ ग्रैटिट्यूड, आप देखेंगे आपके लिए बहुत ईज़ी होता चला जाएगा। मतलब ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज़ आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। जब हम जादुई अभ्यास करते हैं, ये कई गुना बढ़ जाता है। अ, यस फ्रेंड्स, तो समझ में आया कि कैसे हम अपना डे को मैजिकल कर सकते हैं। ये 28 दिन मतलब हमें हमारी एक सुंदर जीवन के लिए हमें शिक्षा है। कोई आज के आज हम सब सीख नहीं गए। आई एम आल्सो नॉट परफेक्ट, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस है। मतलब वो जो ग्रैटिट्यूड इतना था ना, अब इतना हो गया और मुझे पता है ये कल इतना हो जाएगा और ये एक्चुअली है ही। हर जगह ग्रैटिट्यूड है। आप महसूस करिए ना अपने आस-पास जो हवा है, वो सिर्फ़ आपके लिए है। आप ताकि साँस ले पाओ। लेकिन हम इस गहराई तक तो जाएँ, इस चीज़ों को समझें। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, बिना प्रैक्टिस किए फ्रेंड्स गहराई नहीं समझ में आएगी। ये मैं आपको बार-बार बोलती हूँ, आप इन्हें प्रैक्टिस करिए। आप इस प्रैक्टिस से इनकी गहराई को जानोगे। जैसे होता है ना, हम जिम जाते हैं, तो जिम में आप जाओगे तभी वो आपकी हेल्थ को फ़र्क पड़ेगा। मैं आपके लिए जिम नहीं जा सकती हूँ, तो मैं आपको खाली यहाँ एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि आप इन टास्क को करके देखिए। फिर आपको समझ में आएगा, बिना टास्क किए आप नहीं समझ पाओगे। बिना पानी में उतरे स्विमिंग नहीं सीखा जा सकता है। तो ये वही चीज़ है, टास्क करेंगे, इनकी गहराई बढ़ती चली जाएगी और आप उस फीलिंग्स में और ज़्यादा रह पाओगे और आप फिर मैजिक वैंड है ही आपके पास। तो अभी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? कोई भी? प्लीज़ मैं आप लोग को ऑप्शन दे देती हूँ। हुँ, तो कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ शेयर करें।
वीडियोस ऑन रखिए फ्रेंड्स, मैं भी आप लोग से मिल पाऊं, देख पाऊं। हाँ बोलिए। हाँ कौन बोल पूनम रहा है? जी, मैं शेयर करूँ। हाँ अनीता जी बोलिए, अनीता अग्रवाल जी। प्लीज हाँ अपना वीडियो ऑन कर सके तो प्लीज करें। एक्चुअली मैं अभी किचन में हूँ थोड़ा। अच्छा ओके ठीक है, चलिए अपना हेलो काम पर हेलो, चलिए। मैंने हाँ आज अनीता जी को हेलो शेयर करने दे हाँ पहले, हाँ, फिर अपने लेंगे शेयरिंग। हाँ अनीता जी। आज पूनम जी आपने जो पढ़ाया है, आज सिखाया है, वो मैं आज की हूँ सुबह। मैं बिस्तर में थी वाह। और उठने से पहले मैंने एटलीस्ट 50 चीजों को धन्यवाद बोला। सबसे पहले कि मैं अपने जीवन में अभी उठ गई हूँ, अलाइव हूँ, उसके लिए धन्यवाद। फिर मैंने अपने बिस्तर को, तकिए को, रूम में सारी चीजों को, सब चीज को धन्यवाद बोला। उसके बाद मैं बाथरूम में गई, वहां पे सारी चीजों को धन्यवाद बोला। मैंने टूथपेस्ट और वाह। ब्रश किया, सबको धन्यवाद। वही मैं सुबह से कर रही हूँ कि मैं आज में जीवन में जो अभी खाना बनाऊंगी, उसके एक एक मसाले को, तेल को, उससे बनने वाली चीजों को, राशन को, सबको धन्यवाद किया कि इतना कुछ मेरे जीवन में। फिर टेबल पे नाश्ता की, इस टेबल को धन्यवाद। जो जो मैंने आज पूरे दिन किया, उससे रिलेटेड आने वाली चीजें, काम में आने वाली सारी चीजों को धन्यवाद किया। तो अब ये सही है, मैजिक आप कर आपने रहे हैं। क्रिएट कर दिया है हमारी हाँ लाइफ बोलिए। में। अब ये मैंने नहीं, मैं तो, हम तो अपने क्या है ना, जैसे रोंडा बर्न है, इतना सुंदर बुक लिखा है, बस मैं तो उसी को ही बोल रही हूँ, और बोल नहीं रही हूँ, एक्चुअली इनको एक्सपीरियंस किया है। और जब मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ तो फ्रेंड्स आप सभी कर सकते हो। आज अब मैं आपको आज का शेयरिंग बताती हूँ। जब मैं ये, मुझे आज ये करना था, तो मैं सोची मैं भी फील करती हूँ इसको कंप्लीटली। तो अंदर में वो जाप तो चलता ही है थैंकफुल का। फिर जब आज मैं बोली, आज मैं टेरिस पे जाती हूँ, उस हवा को छूती हूँ और लहराती हूँ उसमें, और थैंक यू फील करती हूँ। फ्रेंड्स मैंने ऐसे अपने हाथ खोल के घूम रही हूँ, मैंने वो गाना चला लिया, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, लिटरली मैं ऐसे लग रहा था मैं उड़ रही हूँ, वो आंखों में आंसू ऐसे बह रहे थे। और जब एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आई ना मुझे, मैं देखी मैं सबके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ उस कुछ मोमेंट में। ऐसे लगा पूरा, मतलब मेरा एक एक डीएनए, मेरा एक एक रोम रोम थैंक यू बोल रहा है। मुझे नहीं पता वो किसको बोल रहा है। फिर मैंने थोड़ा कंसंट्रेट किया, मेरी लाइफ में जो मेरे मास्टर्स आए, मेरा उनके लिए ग्रैटिट्यूड निकला, आप लोगों के लिए निकला, अपने लिए निकला। मैंने मिरर में देख के अपने आप से प्यार किया, अपने आप को बोला वाओ यू आर वंडरफुल, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मतलब ऐसे लग रहा था मैं पूनम को नहीं बोल रही हूँ, पूनम, मतलब पूनम एक ये फिजिकल आइडेंटिटी है, कुछ और है जो मेरे को बोल रहा है वाओ पूनम आई लव यू। जिस पूनम में अच्छाई भी है और बुराई भी है, बट आई लव यू। तो ऐसे लग रहा था कोई दो जन है जो आपस में एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, और वो दोनों मैं ही हूँ। मतलब ये एक मेरा रियलाइजेशन है। तो आप ये मैजिकल मॉर्निंग जब करेंगे ना, आप अपने आप को 10-15 मिनट, आधी घंटा इस जोन पे बना के रखिए, सिर्फ उस थैंक यू के। क्योंकि सुबह क्या होता है ना, हम एकदम एम्प्टी होते हैं, रात को भी क्योंकि हम मैजिकल वो स्टोन लेके सोते हैं और हम उसको थैंक यू बोलते हैं, तो सारी रात वो हमारा काम करता है। वो मैजिक स्टोन ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करता, आप सोते हो ना, वो पूरी रात आपके सबकॉन्शियस में वो काम करता है पूरी रात। और फिर जब आप सुबह उठते हो तो फिर इस फीलिंग के संग उठते हो, और जब इस फीलिंग को और आप आधी घंटा अगर बढ़ा दोगे, आप करके देखिए फ्रेंड्स, उस मैजिक मोमेंट को आप फील करोगे। मतलब मैं अभी तक भी, अभी भी अनीता जी जो शेयर कर रही थी कि वो सबको थैंक यू बोल रही थी, लिटरली मेरे आंखों में ऐसे ग्रैटिट्यूड भरा हुआ है कि कितना सुंदर ये जीवन है, कितने सुंदर लोग हैं, और हम क्या ढूंढ रहे हैं हर बार। मतलब मेरा ये, मैं एक्सपैंड हो जाती हूँ इन चीजों से, स्पेशली शेयर करते समय तो और दिल बाग बाग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज डू दिस टास्क, ईच एंड एवरी टास्क इज सो ब्यूटीफुल, लेकिन आप नहीं करोगे तो आप जान ही नहीं पाओगे, आप इस मैजिकल वर्ड से अछूते रह जाओगे। तो मैं आप सबको बोलूंगी प्लीज, जिन्होंने भी टास्क मिस किया है, एक एक टास्क बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोया गया, बनाया गया, आप लोग सब करिए इस टास्क को। एक बार आज का हम टास्क पढ़ते हैं, फिर हम इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे। तो आज का जादुई अभ्यास, जादुई सब्र। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आपकी आंखें खुले, उसके बाद पूरी तरीके से तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं, जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें आप क्यों कृतज्ञ है। लाइफ क्यों दी है आपको इतनी सुंदर, हर उन क्यों का जवाब भी अपने अंदर ढूंढे।
और कहें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और आज रात सोने से पहले, ठीक पहले, अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहिए। वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो आप लोग सब रेडी है ना ये टास्क करने के लिए, इस मैजिक को फील करने के लिए? मैंने अपने मेंटर, मेरे मेंटर विशाल सर हैं, मैंने उनको भी मैसेज किया, एक लंबा सा मैसेज किया। और जब मैं मैसेज करी थी तो मेरे आंख से आंसू ऐसे बह रहे थे कि कैसे हमारे मेंटर्स हमको हेल्प कर रहे हैं हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कितने थैंकफुल है हम उन सभी चीजों के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। हमारे बच्चे जब हमको हक करते हैं, हम कितने थैंकफुल है उस प्यार के लिए। जब हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स हमारी हेल्प करते हैं, ते मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज फॉर आवर हेल्प। व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड दैट कि सब चीज तो सिर्फ हमारे लिए ही बनी है। ये अलमीरा हमारे लिए है, ये लैपटॉप मेरे लिए, मेरा घर मेरे लिए है। तो मैं मेरे लिए क्यों नहीं हूँ? मैं क्यों थैंक यू नहीं बोल सकती हूँ? तो बी इन दैट मोड। और उस मोड में जब आप 15-20 मिनट रहोगे ना, वो आंखों से जो बहेंगे धन्यवाद भाव के आंसू, वो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता जवाई है का हमारे। तिलक न दे दो, जवाई न का जवाई आवे तो यस। मैंने भी आज तो किया फ्रेंड्स, था, अब बहुत कोई भी, बहुत अच्छा लगा पूनम जी। आज मैंने भी हाँ, किया था ये एक्टिविटी, अच्छा, बहुत इतना अच्छा लग रहा था, ग्रेटफुल हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, पॉजिटिविटी आ रही थी बहुत। 11 सराय बहुत है, 11 बहुत बताइए, थोड़ा शेयर करिए, क्या महसूस किया आपने? महसूस बहुत क्या कर रहे थे? पॉजिटिविटी? देखिए बहुत फ्रेंड्स, बहुत एक चीज मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बोलना चाहूंगी कि पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली, लेकिन नेगेटिविटी भी बहुत सुंदर है। हम ना, जैसे एक चैप्टर में था ना, हम अपने खराब सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड निकाले, तो वो तो नेगेटिविटी का जोन था, वो जोन है। तो जोन से हमें निकलना है। तो नेगेटिविटी इज ऑल्सो एज ब्यूटीफुल एज पॉजिटिविटी। ये हम धीरे धीरे सब समझेंगे। जैसे आप अपने आप को ले लीजिए या मैं मुझे लेती हूँ, मुझ में भी तो बहुत बुराइयां हैं। बुराइयां सो कॉल्ड संस्कार हम में सब तरह के हैं। कुछ हो सकता है मेरे में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। कोई, जैसे अगर हो सकता है मेरे में चोरी का संस्कार नहीं है, किसी और में चोरी का संस्कार है। लेकिन चोरी तो सिर्फ मटेरियल चीजों की हम नहीं करते हैं लाइफ में। चोरी तो हम बहुत तरह की करते हैं। हम अपना समय को चुराते हैं, अपने खुद के समय को चुराते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं जब हम टास्क नहीं करते। तो चोरी ऐसी भी है। हाँ, उस संस्कार, ये संस्कार ग्रॉस लेवल पे नहीं है, लेकिन बहुत ही सटल लेवल पे उस चोरी की आदत हमें भी है। तो ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं हमें। किसी को गुस्सा का संस्कार है, जैसे मेरे में बहुत ज्यादा था पहले गुस्सा का संस्कार, तो वो ग्रॉस था। किसी में ये संस्कार कम होता है, बहुत ही कम लेवल पे होता है। बहुत जन अंदर ही अंदर गुस्सा करके रह जाते हैं, तो उनका संस्कार ये सटल है लेकिन है सही। तो सब में सब चीज होती है। इस जीवन में हमें सब कुछ है, हमारे पास नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। लेकिन हमें ढूंढ के उसमें से उस पॉजिटिविटी, उसको भी इम्ब्रेस करना है, उस नेगेटिविटी को भी आपको इम्ब्रेस करना है। जो बच्चा थोड़ा कमजोर होता है उसे तो और ज्यादा प्यार की जरूरत है, राइट? तो हमारे में जो कमजोरी है, लाइक अगर मेरे में गुस्सा है, तो मेरे उस गुस्से वाले सेल्फ को, पूनम को, तो और प्यार की जरूरत है। मैं अपने आप को हर बार बोलती हूँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई लव यू। तो जब मैं उस गुस्से वाली पूनम को प्यार कर लेती हूँ ना, वो एकदम से चेंज होने लग जाती है। और जैसे ही मैं अपने आप को बोलूंगी नहीं नहीं, तुमको नहीं बोलना है ये सब, तुम क्यों बोली। जब हम अपने आप को जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हम अपने आप से कंप्लेन कर रहे हैं। जो जब हम अपने आप से कंप्लेन करेंगे तो हम अपने लिए ग्रैटिट्यूड कैसे फील करेंगे? तो यही चीजें हैं, अपने आप से कंप्लेन नहीं करना है, इट्स ओके बोलना है, अपने आप से प्यार करना है और मूव ऑन करना है एक नई सुबह, नई शुरुआत के लिए। एक्चुअली में जहाँ पहले हम लोग रहते थे वहाँ बाथरूम बहुत दूर था, और यहाँ पे एकदम पास है, तो ये ग्रेटफुल की कि कितने लकी है, यहाँ हमें दूर नहीं जाना पड़ रहा है, घर से मैंने कि पास में बाथरूम है, ब्रश के लिए, टूथब्रश के लिए, पेस्ट के लिए, सभी चीज के लिए बहुत अच्छा लग रहा था सुबह। यस, एक्चुअली मतलब हम, मतलब ये बहुत कई बार बहुत हो सकता है जनों को बचकानी लगे ये सब चीजें, लेकिन आप करके देखिए, इट्स मैजिक। हाँ। चलिए अब हम मेडिटेशन करेंगे। 1:45 बज गए। आप अपना चश्मा निकाल दीजिए और पूरे उस भाव को, उस ग्रैटिट्यूड को फील करेंगे जो हमारे आसपास बिखरा हुआ है, रेडी है आपको इम्ब्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए कि आई एम देयर फॉर यू। हम ओवरलुक कर रहे हैं। ओके, एकदम शांति से बैठ जाए, कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। पूनम, आप म्यूजिक शेयर करेंगे तब बोलिएगा, यूट्यूब लाइव ऑफ कर देंगे, क्योंकि वो म्यूजिक कुछ बाहर का चलता है ना, तो कॉपीराइट इशू आ जाता चैनल पे। ओ अच्छा, ओके। हाँ, तो अभी तो स्टार्ट कर ही दूंगी। क्या हो गया?
कोमलता से बैठ जाएं, कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और इस भाव में पूरे भाव विभोर हो जाए। हर चीज मेरे लिए है, मेरे लिए बनी। आई एम सो सो थैंकफुल। पहले दिन से लेकर आज 11वें दिन तक को सबको महसूस करना स्टार्ट करें। कैसे हमने मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिखी, जो भी थी, थैंक यू, वाओ। एक एक दिन में जाना, मैं आपको गाइड करती हूँ। कैसे हमने स्टोन के संग अपने इस जादू को और बढ़ा दिया, जो सिर्फ जागते ही नहीं, हमारे सोते समय भी हमारा ध्यान रखता है, हमारी वाइब्रेशंस को इंटैक्ट रखता है और बढ़ाता है थैंकफुलनेस को। कैसे हमने अपने रिलेशन में थैंकफुलनेस देखना स्टार्ट की। बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी रिलेशन यू हैव। अपने हेल्थ को देखें, सो ब्यूटीफुल। आपके अपने एक एक शरीर के प्रति बी थैंकफुल फॉर दैट। हेड से टो, टो से हेड, ईच एंड एवरी पार्ट को बोले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो पार्ट थोड़ा सा अगर कमजोर पड़ रहा है तो उनको और ज्यादा थैंक यू, और ज्यादा प्यार दें, न कि शिकायत करें। थैंक यू, थोड़ी कमर में दर्द है, सॉरी, शायद मैंने ही तुम्हें इग्नोर किया, आई लव यू, आई लव यू। मैंने नहीं ध्यान दिया कि मैं 4 घंटे लगातार खड़ी हूँ। बी थैंकफुल। कितना वो बोझ ले रहे हैं हमारे बॉडी का, थैंक यू। हर उन मनी के लिए धन्यवाद जो आज तक हम पर इन्वेस्ट हुए, हम पर खर्च हुए। बी थैंकफुल। आज आप जो भी हो, हम कोई भी यहाँ कुछ नहीं लेकर आए हैं, जो मिला है यहीं से मिला है। तो बी थैंकफुल, ईच एंड एवरी थिंग के लिए थैंकफुल। जो कपड़े पहने हैं, जिस चेयर पे, जिस गद्दे पे आप बैठे हो, जो चीजें आप यूज कर रहे हो, सब आप लेके कुछ भी नहीं आए थे फ्रेंड्स। बी थैंकफुल। किस तरह आपके हेल्पर्स आपका काम कर रहे हैं। सिर्फ हेल्पर्स ही नहीं, हर लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ का पूरा ग्रुप आपके लिए काम कर रहा है। यहाँ मैं या खाली आप काम नहीं कर रही, ये पूरा का पूरा ग्रुप है इसको काम करने के लिए, कि हम सब इस जोन को क्रिएट करें, इस जोन में हम रहें। हर उन सिचुएशन के लिए थैंक यू, जिन सिचुएशन में हमने नेगेटिविटी देखी, लेकिन आज हमें पता है कहीं ना कहीं उस नेगेटिव सिचुएशन से जब हम निकले हैं तो आज हम इतने स्ट्रांग बने। आज हम जो भी हैं, कुछ हमारे संग ऐसा हुआ जहां हम फंसे, तो आज हम और ज्यादा ब्यूटीफुली अपने आप को स्ट्रांग कर पा रहे हैं, और ज्यादा हम स्ट्रांग हो गए हैं, लाइफ को और ज्यादा जी पा रहे हैं, अपनी बातें रख पा रहे हैं। कैसे मैजिकल डस्ट काम कर रहा है चारों तरफ, फील दैट, हर जगह वो मैजिक डस्ट बिखरा हुआ है आपके पास। और आज की सुबह, वाओ, वंडरफुल मॉर्निंग। कैसे मॉर्निंग का इंतजार रहता है अपने लोगों को से प्यार करने के लिए, उनको हक करने के लिए, उनको खाना खिला के प्यार जताने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए। कैसे सब जन काम कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ईच एंड एवरी पर्सन, हम सब कनेक्टेड है, हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए आए हैं यहाँ फ्रेंड्स। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। फील दैट। अब मैं एक म्यूजिक लगा रही हूँ, इस म्यूजिक को आप सुने और गहराई तक इसे समझें।